सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कलाओं की। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम और श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो कहा जाता है कि वे 16 कलाओं से युक्त थे। आखिर ये 16 कलाएं होती क्या हैं? मनुष्य रूप में जो भी जन्म लेते हैं उनके पास जीव आत्मा के रूप में जो अंश होता है वह जीवात्मा के रूप में भगवान हमारे अंदर ही स्थित होते हैं, हम सभी जानते हैं। और वे जो आत्मा और जो परमात्मा होते हैं, ये दो तरह के आत्मा हमारे अंदर होते हैं। और जब ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आखिर ये कलाएं क्या हैं, कलाएं किसको कहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर इसी चीज़ को जानेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बेसिक है। हमारी जो बॉडी होती है उसका बेसिक रूप कहा जाएगा। हम सभी जानते हैं कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बनता है। और अगर हम कलाओं की बात करें तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण, एक मन, यानी कि ये 16 चीज़ों से मिलकर 16 कलाएं निर्माण करती हैं। तो इन्हीं को 16 कलाएं कहा जाता है। और अगर हम इसी चीज़ को डिस्क्राइब करें कि ज्ञानेंद्रियाँ क्या है, यानी कि ज्ञान इंद्रियों में हमारे 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले श्रोत्र, और इसके बाद घ्राण, नेत्र, जिह्वा और आपका त्वचा। तो इन सभी चीज़ों को ज्ञानेंद्रियाँ कही जाती हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि जिससे हमें ज्ञान हो पाता है इन सभी चीज़ों से, तो इसलिए इसे ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कर्मेंद्रियों की, जिससे कर्म किए जाते हैं, यानी कि वाक, पाद मतलब पैर, वाक मतलब बोल के, और हस्त, गुदा और जननेंद्रियाँ। ये 5 चीज़ें होती हैं जिसको कि कहा जाता है कि ये हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं। इसके बाद प्राण की बात करते हैं। 5 तरह के प्राण भी होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अगर विशुद्धि की बात करेंगे, जो हमारा यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का माना जाता है, गले से लेकर, तो इससे विशुद्धि चक्र के अंतर्गत ये आता है। और इसको हम कहते हैं उदान। यहाँ से यहाँ तक ये जो प्राण वायु होती है उसे उदान कहते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हार्ट चक्र, अनाहत, जो हार्ट चक्र ये वाला सेक्शन होता है, उसे कहते हैं आपको प्राण। इसके बाद यहाँ से लेके हार्ट के नीचे से लेके, और जो हमारे कमर होती है, जहाँ पे मणिपुरा चक्र होता है, उससे पहले के पहले जो होता है उसको कहते हैं समान। और यहाँ पर हमारा मणिपुरा चक्र होता है। मणिपुरा चक्र की जो नीचे होता है वो स्वाधिष्ठाना चक्र होता है। स्वाधिष्ठाना चक्र यानी कि जो आपके जो आपका सोलर चक्र जो होता है, यानी कि मणिपुरा से नीचे का भाग और मूलाधार के ऊपर जो होता है उससे कहते हैं। और वहाँ पे आपका व्यान होता है, व्यान प्राण होता है, समान के बाद व्यान प्राण। और उसके नीचे यानी कि मूलाधार चक्र से लेके पूरा नीचे तक जो पैर का भाग होता है वहाँ पे उदान प्राण होता है। तो इस तरह जो 5 प्राण वायु होते हैं उसको कहा जाता है ये 5 प्राण वायु। इसके बाद आपका एक मन होता है। और अगर जो कोई भी व्यक्ति होता है वो इन 16 कलाओं को पूर्णतः कंट्रोल करके रखता है, मतलब उसका नियंत्रण होता है इन सारी चीज़ों पे, वो एक बैलेंस जीवन को जीता है।
और बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि 16 कलाओं से पूर्ण युक्त होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो आप अगर इस तरह की जो कलाएं होती हैं, 16 कलाओं से पूर्ण होता है जो व्यक्ति, वो अपने आप में बहुत ही तेज होगा। उसकी जो ऑरा होगी वो काफ़ी शार्प होगी, तेज अपने आप दिख जाता है। लाइक अगर आप देखते होंगे कि जब भी अगर भगवान राम और किसी भी कृष्ण जी की बात की जाए तो उनके पीछे एक बहुत तेज सा दिखाया जाता है। तो अगर जिस किसी भी व्यक्ति का ये 16 कलाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके पीछे अपने आप वो तेज दिखता है, और जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इन चीज़ों पे बैलेंस करना, हम एक चीज़ को बैलेंस करते हैं, दूसरी चीज़ों में कुछ वीकनेस हो जाती है। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक था 16 कलाएं क्या होती हैं, उसका मैंने आपको यहाँ पे पूर्ण विवरण दिया हुआ है कि हर किसी को एटलीस्ट ये तो पता हो कि 16 कलाएं होती क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।